देखिए बच्चों, कल हमने सेकंड चैप्टर में प्रोफिस्टाइल 9th क्लास में काबलीवाला की शुरुआत हमने करी, जिसमें आपको यह बताया गया कि R.N. टैगोर द्वारा लिखित यह कहानी उनके 5 वर्ष की छोटी बिटिया से संबंधित और साथ में काबलीवाले का जो उनसे संबंध है उसके विषय में चर्चा करी गई थी। एक बार पुनः पुनरावृत्ति के क्रम में आइए हम चर्चा करते हैं। सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालना। माई 5 years old daughter Minnie कैन नॉट लिव विदाउट कैटली। मेरी 5 वर्ष की पुत्री जिसका नाम मिनी है, वह बिना भी बोले एक पल भी नहीं रह सकती है। आई ऑलरेडी बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ she has not wasted a minute in silence। और मुझे वास्तव में इस बात का विश्वास है कि वह अपने जीवन का जितने भी दिन की वो हुई है 5 वर्ष के अंतराल में, उसने अपना एक भी क्षण बिना बोले नहीं बिताया होगा। आई एम पुटिंग हर मदर इज ऑफ्टन वैक्स्ड एट इट। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी और उसे स्टाफ और पैटर और उसके गपशप पे बार बार उसे मना करने का काम किया करती थी, या उसके इस तरह अनर्गल बातों के लिए बार बार मना करती थी। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। टू सी मीनी क्वाइट इन अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग। और मिनी का ज्यादातर समय तक शांत रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध नजर आता था और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। आगे देखिए बच्चों, सो माई वुमन टॉक विथ हर इज ऑलवेज लिवली। इसलिए उसके साथ मेरे वार्तालाप बहुत उत्साहपूर्वक हुआ करते थे, या हमेशा वो मेरे साथ चैटिंग किया करती थी। आगे पैराग्राफ में देखिए, वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज इन द मिडेस्ट ऑफ द 17th चैप्टर इन माय न्यू नॉवेल। एक सुबह मैं जब अपने उपन्यास के 17वें अध्याय परिच्छेद पे काम कर रहा था या लिखना शुरू ही किया था, My little Minnie stole into the room and putting her hand into mine said, Father Ramdayal, the doorkeeper called a crow. He did not know anything touching। सुबह मैंने जब अपने उपन्यास के 17वें अध्याय की शुरुआत अभी शुरू ही करी थी, तभी वह मिनी हमारे पास आती और अपनी बातों को छेड़ देती है और कहती है, बाबूजी रामदयाल जो दरबान है वह काक को कौवा कहता है। इसका मतलब वह कुछ जानता नहीं। कहने का भाव यह है कि he did not या he does not know anything does he। ऐसी बात है कि वह जानकारी नहीं रखता है, इसलिए वह काक को कौवा कह के पुकारता है। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस फॉर लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। संसार में पाए जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनकी विभीषिका को अभी समझने में टाइम लगा। भाषा के भाव को समझना इतना आसान नहीं है। तो संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी विभीषिका को देखते हुए मैं अभी कुछ कहना ही चाह रहा था। सी वाज इम्बॉर्स्ड ऑन द फुल टाइट एंड अदर सब्जेक्ट। तभी उसने बीच में हस्तक्षेप करके, मैं अभी कुछ उत्तर ही दिया था उसकी भाषा को समझने के पश्चात मैं अपनी स्टेटमेंट को उसके समक्ष प्रस्तुत ही करना चाह रहा था, तभी उसने बीच में मुझे दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए कहा। What do you think, father?
भोला, आपका क्या विचार है? व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आप क्या विचार करते हैं इस अदर सब्जेक्ट पे? उसने चर्चा छेड़ दिया। फादर भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड pours water out of his trunk and that is why it rains। उसने दूसरे सब्जेक्ट पे बात करते हुए मुझसे कह दिया कि भोला यह कहता है कि हाथी अपने सूंड से पानी को आसमान में फेंकता है और वही बरसात के रूप में धरती पे आती है। इस बात के विषय में आपका विचार क्या है? आप इस विषय में क्या विचार करते हैं? आपका सोच क्या है? एंड देन darting off at you while I sat still, making ready some reply to this last saying, Father, what relation is mother to you? और तब मेरी हाँ या ना में तनिक भी प्रतीक्षा की है। मतलब मैंने हाँ कहा कि ना कहा, इसका इंतजार न किए बगैर ही उसने सडन पुट अप ए अदर क्वेश्चन। कहने का भाव यह है कि उसने अचानक एक दूसरा प्रश्न मेरे ऊपर थोप दिया है। मुझसे पूछने लगी, पिताजी माँ तुम्हारी कौन है? तो इस पर मैंने उत्तर क्या दिया, रिप्लाई क्या दिया? माय डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, आई मर्मर्ड द इनवॉलंटरीली टू माई सेल्फ। इस पर मैंने मन ही मन कहा, साली प्रत्यक्ष में कहा, मिनी तुम जाकर भोला के साथ खेलो, मुझे इस समय बहुत काम करने हैं। यहाँ तक बच्चों आप फिर से समझ लीजिए। माय डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, आई मर्मर्ड इंडोलेंटली टू माई सेल्फ बट विथ ए ग्रेव फेस कन्वेट टू आंसर, गो एंड प्ले विद भोला, मिनी आई एम। मैंने उसकी बातों का उत्तर दिए बगैर ही मन में बड़बड़ाया, जैसे प्यार से मैंने कहा कि माय डियर सिस्टर इन लॉ, और अचानक वो जो प्रश्न की उसके प्रत्युत्तर में मैंने कहा, बेटा मैं बिजी हूँ, तुम बाहर जाकर भोला के साथ खेलो। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, इस पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है, जो माध्यम से these lines have been taken from lesson written by स्टाइल है तो written by लिखेंगे, अगर पोएम है तो कंपोज्ड बाय लिखकर इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो भी आपकी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। धन्यवाद। यह कक्षाएं मनोरंजन